गुरबाणी के चमत्कार। कैंसर है, बोन मैरो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, व्हीट एलर्जी जिसको सिलिक एलर्जी बोलते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां जैसे सार्कोडाइसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटो इम्यून। तो इस तरह की बीमारियों का इलाज ईश्वर के नाम से हुआ। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी क्योर नहीं है। लोगों को विश्वास नहीं है, हैरानी होती है लोगों को वैसे शुरुआत में कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो लोग ठीक हुए हैं उनको भी शुरू में यकीन नहीं होता। अब हमारी वेबसाइट है mangalDhillon.in, तो वहां भी हमने अपलोड किए हुए हैं। तो ईश्वर विधि बनाते हैं, तो जिसको जरूरत होती थी वो हमसे संपर्क करते थे और डॉक्टर रूपा उनको लिंक भेज देते थे। तो ये बहुत सारी बीमारियों की शिकार थी, चक्कर आते थे, गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, दवाइयां खा खा के परेशान हो चुकी थी और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स थे। किस तरह की अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स थी उनको आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब वो परेशान हो गई थी, थक गई थी इलाज करवा करवा के। अब फिर ईश्वर ने विधि बनाई। अब ये देखिए, ये पिछला जो आपने बोया होता है, जब वो अंकुरित होता है, जब वो समय आता है तो फिर रास्ता मिलता है, कोई विधि बनती है। पाप भी हमने खुद ही किए हैं, हमने जो बोया है हमें ही काटना पड़ेगा। बेईमानियां करके, धोखाधड़ियां करके, लूट पाट करके लोग बड़ा आनंद लेते हैं, और जब भुगतना पड़ता है तो फिर व्याकुल होते हैं, रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। रात को पीठ पे लगा के सोना है, आपको माफिया मांगनी, नाक रड़ के माफिया मांगनी, अपने धर्म स्थानों में जाके सेवा करनी, दया करनी है, धन्यवाद करना है। रात को पीठ पे लगा के सोना ये बहुत जरूरी है। दिन में कान में लगा के सुनना है, लगातार निरंतर सुनना जब तक आपको राहत न मिले। इनको फिल्म मिल गई गुरबाणी के कौतक, इन्होंने देखी, शब्द मिल गए, उनको सुनना शुरू कर दिया, और जो विधि बताई थी उसका अनुसरण करना शुरू कर। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं, देखने से लाभ नहीं होगा, उसका अनुसरण करने से लाभ होगा। जो कहा गया है वो करने से लाभ होगा। पाप आपने किए हैं, उसकी वजह से कष्ट है, मेहनत भी आपको करनी होगी, प्रायश्चित भी आपको करना होगा, नाम भी आपको जपना और सुनना होगा, दूसरा आपकी जगह पे नहीं कर सकता है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी के चमत्कार इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 54 होगा, 54। इससे पहले मैंने कई लोगों के जीवन में जो चमत्कार हुए ईश्वर के नाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से, गुरबाणी के जरिए मैंने शेयर किए। गुरबाणी के कौतक भाग 1, भाग 2 ये डॉक्यूड्रामा फॉर्मेट में और डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों के जीवन में जो चमत्कार हुआ है, जो असाध्य रोग थे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और भयंकर रोग जैसे कैंसर है, बोन मैरो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, व्हीट एलर्जी जिसको सिलिक एलर्जी बोलते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां जैसे सार्कोडाइसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटो इम्यून। तो इस तरह की बीमारियों का इलाज ईश्वर के नाम से हुआ। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी क्योर नहीं है। तो इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज करके हम लोगों ने वो डॉक्यूड्रामा फॉर्मेट में और डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में फिल्में बनाई, वो उपलब्ध हैं। उसके बाद ईश्वर ने प्रेरणा दी तो हमने ये सिलसिला शुरू किया लोगों के विश्वास को परिपक्व करने के लिए, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है, हैरानी होती है लोगों को वैसे शुरुआत में कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो लोग ठीक हुए हैं उनको भी शुरू में यकीन नहीं होता। तो जहां भी मुझे लोग मिल जाते हैं, जो हमारे संपर्क में आए, जिनको हमने शब्द भेजे, जो शब्द हमने सर्वरोग का औषध नाम इस
नाम से वो एल्बम है, शब्दों की कलेक्शन है, शब्दों की। वो हमने बॉम्बे में रिकॉर्ड करवाए, 7 शब्द हैं, 9 तुके हैं। तो अब लोगों को भिजवाएं कैसे? कोई विदेश में है, कोई कहीं है, और हमको लगता था कि इमरजेंसी है, फौरन पहुंचना चाहिए उसके पास। तो हम लोगों ने उनको अपलोड कर दिया था, पहले ड्रॉप बॉक्स में और अब गूगल पे। अब हमारी वेबसाइट है mangalढिल्लों.in, तो वहां भी हमने अपलोड किए हुए हैं। तो हम लोग लिंक भेज देते थे ड्रॉप बॉक्स का, जिसको भी जहां जरूरत पड़ जाए। हम लोग छोटी छोटी क्लिप्स शेयर करते रहते थे, क्योंकि लोग लंबे वीडियोस नहीं देखना पसंद करते हैं। तो छोटे छोटे क्लिप्स हमने शेयर किए थे, उनको देख के उनके पीछे नंबर दिए रहते थे। तो ईश्वर विधि बनाते हैं, तो जिसको जरूरत होती थी वो हमसे संपर्क करते थे और डॉक्टर रूपा उनको लिंक भेज देते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं आज जिनकी आबीती आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उनका नाम है मिसेस सुरेंद्र कौर संधू। ये स्मैथिक में रहती हैं, बर्मिंघम के पास ये जगह है, इंग्लैंड में। तो ये बहुत सारी बीमारियों की शिकार थी, चक्कर आते थे, गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, दवाइयां खा खा के परेशान हो चुकी थी, और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स थे। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन थी, वो बताएंगे आपको किस तरह की दवाइयां उन्होंने खाई, और दूसरों की दवाइयां भी लेके खा जाते थे जो वहां पे इंग्लैंड में लोगों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। और किस तरह की अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स थी उनको, आप सोच नहीं सकते हैं। तो मतलब वो परेशान हो गई थी, थक गई थी इलाज करवा करवा के। अब फिर ईश्वर ने विधि बनाई। अब ये देखिए, ये पिछला जो आपने बोया होता है, जब वो अंकुरित होता है, जब वो समय आता है, तो फिर रास्ता मिलता है, कोई विधि बनती है। तो जो लोग बहुत विचलित हैं, परेशान हैं, व्याकुल है, हम लोगों को लिखते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, मैं उनकी समस्या समझता हूं, मेरी उनसे पूरी हमदर्दी है। लेकिन हमको इंतजार करना होगा, क्योंकि पाप भी हमने खुद ही किए हैं। हमने जो बोया है हमें ही काटना पड़ेगा। तो जैसा मैं अक्सर ये कहता रहा हूं बहुत सारे वीडियोस में कि जब हम बुरा करते हैं किसी का, तो बड़ा आनंद ले लेके करते हैं। आज भी अगर आप देखें अपने आसपास, तो जो लोग बुरा करने में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, तो बड़ा आनंद लेते हैं किसी का बुरा करके, किसी को कष्ट पहुंचा के, किसी को सजा देके, टॉर्चर करके, चाहे इमोशनल हो, मेंटल हो, या फिजिकल टॉर्चर करके, बेईमानियां करके, धोखाधड़ियां करके, लूटपाट करके लोग बड़ा आनंद लेते हैं। और जब भुगतना पड़ता है तो फिर व्याकुल होते हैं, रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो अब जब आपका समय आएगा, आप लग जाएं, जो मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि आप ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दें। वो 7 डिवाइन कैप्सूल, 10 डिवाइन कैप्सूल, आप हर वीडियो के अंत में तकरीबन मैं रिपीट करता रहता हूं कि आपको क्या करना है। रात को रिपीट पे लगा के सोना है, आपको माफिया मांगनी, नाक रड़ के माफिया मांगनी, अपने धर्म स्थानों में जाके सेवा करनी, दया करनी है, धन्यवाद करना है, रात को रिपीट पे लगा के सोना, ये बहुत जरूरी है। दिन में कान में लगा के सुनना है, लगातार निरंतर सुनना, जब तक आपको राहत न मिले। ये नहीं कि थोड़ा सुना उसके बाद छोड़ दिया। तो ये सुरेंद्र कौर संधू जी, इन्होंने संपर्क किया और हमारे वो शब्द जो है ये सुनने शुरू कर दिए। इनको फिल्म मिल गई गुरबाणी के कौतक, इन्होंने देखी, शब्द मिल गए, उनको सुनना शुरू कर दिया, और जो विधि बताई थी उसका अनुसरण करना शुरू कर। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं, अक्सर लोग मुझे फोन करते रहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब कुछ तो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ, हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे, तो थोड़ा सा कष्ट आप भी करें, आप ही के लिए डाला है, तो ढूंढें, देखें और उसका अनुसरण करें। देखने से लाभ नहीं होगा, उसका अनुसरण करने से लाभ होगा। जो कहा गया है वो करने से लाभ होगा। पाप आपने किए हैं, उसकी वजह से कष्ट है, मेहनत भी आपको करनी होगी, प्रायश्चित भी आपको करना होगा, नाम भी आपको जपना और सुनना होगा, दूसरा आपकी जगह पे नहीं कर सकता है। तो इनको जब मिला तो इन्होंने सुनना शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, पाठ करना शुरू कर दिया। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इन्होंने उस विधि से वो करना शुरू किया, मिसेस सुरेंद्र कौर संधू जी ने, तो जो इनके जीवन में हुआ, जो इनको राहत मिली, बिना किसी दवाई की, दवाई तो उन्होंने बंद ही कर दी, उनसे तंग आ चुके थे ये।
और फिर कैसे धीरे धीरे इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका मन किया कि मैं गुरुद्वारा साहब में जाके सेवा करूं। सब लोग गुरुद्वारा साहब में जाके सेवा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों के घर के पास गुरुद्वारा साहब नहीं होते हैं, लेकिन ये सुबेरे उठ के जाने लग गई, वहां 5 बाणियों का पाठ करने लग गई, वहां सेवा करने लग गई, सुनने लग गई। तो इनके जीवन का कायाकल्प हो गया। अब ईश्वर ने विधि बनाई। वही हम सबसे कहते रहते हैं कि आप अनुसरण करें, मेहनत करें। और मुझे इनका इंटरव्यू कैसे उपलब्ध हो रहा है आप लोगों के लिए कि जब हमें पता चला, जब हमें लोग बताते हैं, बहुत से लोग बताते भी नहीं हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। एक सज्जन का मैं जिक्र कर चुका हूं, हाई कोर्ट के वकील हैं, डिप्रेशन में थे, क्रॉनिक डिप्रेशन में, और ये शब्द दी उनको, हमने लिंक भेजा उनको, उन्होंने सुनना शुरू किया, डिप्रेशन दूर हो गया। एक और सज्जन, उनका मैं जिक्र कर चुका हूं, बीच में छोड़ देते हैं तो दोबारा से डिप्रेशन के शिकार हो गए, अभी उनके मैसेज आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक पटवारी थे, उनकी बीवी का कैंसर ठीक हुआ था इन्हीं शब्दों से। रिश्वत छोड़ दी उन्होंने, लेना बंद कर दिया, और सारा परिवार उन्हें अमर चख लिया, अमरधारी हो गए। तो ये मेरी कमाई है। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। जो किसी के जरिए हमने पूछवाया तो इंटरव्यू देने के लिए वो राजी नहीं हुए। खैर, मालिक उनका भला करे। तो इनका इंटरव्यू जब मुझे पता चला, तो मैं जब गया था गुरबाणी के चमत्कार, गुरबाणी दे कौतक लेके जब दिखाने के लिए गया मैं इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह में, तो उस वक्त मैं उन लोगों की भी तलाश करता रहता था जिनको हम शब्द भेजते थे और जो हमें मैसेज करते थे या फोन करते थे कि शब्द सुन के हम ठीक हो गए। जैसे मैंने दूसरे इंटरव्यूज आपको दिखाए जिसमें प्रवीण पुरी थे, बहाल सिंह संधू थे। 2 इंटरव्यूज मैंने बाहर के आपको दिखाए। तो उन्होंने हमसे संपर्क करके हमको बताया, इन टच थे। ऐसे ही ये बहन जी जिनका इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो मैं फिर इनके घर पे गया और वहां जाके मैंने इनका ये इंटरव्यू, इनकी आप बीती रिकॉर्ड की। मकसद यही था कि इनको रिकॉर्ड करके, अब देखिए स्मैथिक में कहीं ये रहते हैं, बरेमिंगम के पास। अब इनको गुरबाणी से लाभ हुआ तो दूसरों को कहां मालूम है। हम उनको ढूंढ ढूंढ के, अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने जो शब्द भेजे उनको सुन के कोई ठीक हुआ हो तो हम वही आपसे शेयर करेंगे। नीलू जी के हमने 4 अनुभव आपके साथ शेयर किए, नीलेंद्र कौर सिंधु, नीलेंद्रजीत कौर संधू जी के। तो वो तो हमको ऐसे ही अचानक मिले, लेकिन गुरबाणी को सुन के ईश्वर पर उनका भरोसा था। अरदास करके, विश्वास करके उन्होंने जो प्रार्थना की उनको जवाब मिले। तो हम उनके भी इंटरव्यू करके आपसे शेयर कर रहे हैं। कहीं से भी अगर किसी को लाभ हुआ है ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम से, तो हम उनका इंटरव्यू करके शेयर करना चाहते हैं ताकि और लोगों तक ये संदेश पहुंचे। जैसे ये मिसेज सुरेंद्र कौर संधू जी का इंटरव्यू में करके लाया और आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ताकि जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं या आपके आगे जो रिश्तेदार हैं, आप उनसे शेयर करें, उनको बताएं और वो देखें तो उनका विश्वास भी परिपक्व हो, उनको भी लाभ मिले। वरना तो हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में जिंदगी गुजर जाएगी और अंधेरे में मर जाएंगे, चले जाएंगे यहां से। मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा था। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि अगर ईश्वर ने दया करके मुझे वहां से बाह पकड़ के ना निकाला होता, मैं इस राह पे ना चल पाता, अध्यात्म की राह पे मुझे गुरु ग्रंथ साहब का, गुरबाणी का पल्ला ना मिलता, तो मैं अंधेरे में जीता और अंधेरे में ही मर जाता। पता नहीं और कितना नीचे चला जाता, यानी अपनी डिमोशन करवा लेता। अगर हम ईश्वर के नाम से टूटे हुए हैं, अगर हम दया नहीं करते हैं, पुण्यदान नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, पाठ जाप नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, मेडिटेट नहीं करते उसके नाम पे, तो फिर तय है कि हम डिमोट होके जाएंगे यहां से। जहां आज हम हैं इससे भी नीचे जाएंगे। तो ये हमारे प्रयास जारी हैं, ईश्वर की कृपा बनी रहे। और ये बहन जी को आप सुने ध्यान से, इन्होंने कैसे प्रयास किया, कैसे ईश्वर ने विधि बनाई। जब इनका समय आया, जब वो बोया हुआ पिछले जन्मों का अंकुरित हुआ, वो जो अच्छे कर्म किए थे, तब फिर विधि बनती है। ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, कोई बहाना बनाते हैं और आपके जीवन का कायाकल्प कर देते हैं। जैसे इन बहन जी का हुआ, इन्हें ध्यान से सुने और उससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। मेरा नाम सुरिंदर कौर संधू,
ਮੈਂ ਸਮੈਤਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 2-3 ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧੌਣ ਮੇਰੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ, ਬਵਾਸੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਠ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਭਾਗ 2, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ 2:45 ਦਾ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 1:49 ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤਾਈਂ 10-11 ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 21-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਡੱਬਾ 8 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੱਟ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤਾਂ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਧੌਣ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਿੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਤੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਪੀਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੌਤਕ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟਣ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਵੀ ਓਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।